हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर आपने थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाओ, चेक करो, वहाँ पे थ्योरी वाली वीडियो अपलोडेड है। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट समझाती है? इट इज़ अ समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रॉन्ग। इट इज़ अ समरी ऑफ कैश रिसिप्ट, नो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए कौन सा होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। कैश रिसिप्ट के लिए कौन सा होता है? कैश फ्लो। इट इज़ अ समरी ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी एंड इक्विपमेंट इक्विटी एट अ स्पेसिफिक डेट, तो ये करेक्ट है। इट इज़ द समरी ऑफ एसेट्स एंड एक्सपेंडिचर का नहीं होता, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन करती है? इट इज़ अ समरी ऑफ एसेट्स, नो। इट इज़ अ समरी ऑफ कैश, नो। इट इज़ अ समरी ऑफ एसेट लाइबिलिटी, नो। इट इज़ द समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर अकाउंटिंग पीरियड, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। थर्ड पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर्स ग्रुप इज़ लाइकली टू रिक्वायर मोर डिटेल ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस। अब आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा यूज़र्स, हमने टाइप्स ऑफ यूज़र्स पढ़े थे, तो उनमें से कौन सा ऐसा यूज़र्स है जिसको ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है? क्या वो मैनेजमेंट है, क्या वो इन्वेस्टर्स है, क्या वो गवर्नमेंट है, क्या वो एम्प्लॉयज़ है? एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा नहीं चाहिए होती, गवर्नमेंट को भी नहीं चाहिए होती, क्या इन्वेस्टर्स को चाहिए होती है? सोचो, नहीं। सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है मैनेजमेंट को। क्यों? जिससे वो अपनी प्लानिंग और कंट्रोलिंग कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? पहला, अकाउंटिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ये तो ट्रू है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्क्राइब्स द प्रोडक्शन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फाइनेंशियल पोजीशन एंड द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर इंटरनल यूजर्स। क्या जो स्टेटमेंट्स बनाई जाती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्या वो सिर्फ इंटरनल यूजर्स के लिए होती है? तो ये गलत है, हमारा आंसर जाएगा ए। आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। FA जो हम करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट का नाम है, उसका मेन पर्पस क्या है? टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन्स इन अ बुक, टू प्रोवाइड मैनेजमेंट विद अ डिटेल एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, to enable preparation of financial statement that provide information about entity, financial position and the performance. Next, which of the following statement does not explain distinction between financial statement and management account? FA और MA के बीच में कौन सी ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट डिफरेंस नहीं बताता? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्राइमरली फॉर एक्सटर्नल यूजर्स एंड MA फॉर इंटरनल यूजर्स, ये तो करेक्ट है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉर्मली प्रोड्यूस एनुअली और MA मंथली, ये भी ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मोर एक्यूरेट देन मैनेजमेंट, ये गलत है हमारा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेस एक्यूरेट होती है क्योंकि वो एक ईयर में एक बार बनाई जाती है, पर मैनेजमेंट अकाउंट्स जो होते हैं वो एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर बनाए जाते हैं, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑडिटेड बाय एक्सटर्नल यूजर्स, करेक्ट है। और मैनेजमेंट अकाउंट्स आर नॉट नॉर्मली हैव अ एक्सटर्नल ऑडिट, इनमें एक्सटर्नल ऑडिट नहीं होता, तो करेक्ट है ये भी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन अ लाइबिलिटी।
A liability is an obligation arising from past event? No. A liability is an legal binding? No. A liability is a present obligation of entity to transfer economic benefits result of past events. ये तो करेक्ट है. अगला डिफाइन एक्सपेंस. एक्सपेंस को डिफाइन करना है. An expense is an outflow of economic benefit in an period. An expense is an outflow of economic benefit resulting from purchase of resources in the accounting period. Yes. An accounting is an, तो ये भी हो सकता है अभी के लिए, ये गलत नहीं है. An expenses is an outflow of economic benefit resulting in the claim. No. क्लेम तो हमारा इंश्योरेंस में होता है, एक्सपेंस तो नहीं होता है वो. एन एक्सपेंसेस इज एन डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटी विच लीड्स टू रिजल्ट इन डिक्रीज इन इक्विटी. अब क्या कह रहा है, जब भी एक्सपेंस होता है तो एसेट्स कम होता है, कैश जाता है या बैंक से जाता है, या फिर अगर एक्सपेंस हमारा क्रेडिट पे है तो लाइबिलिटी बढ़ता है, और या फिर इक्विटी कम होता है. क्योंकि हम अगर आपने पढ़ा होगा तो एक्सपेंस जो होता है वो कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट हो जाता है. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द रिलेशन टू पार्टनरशिप. अ पार्टनरशिप इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. नो. अ पार्टनरशिप इज जॉइंटली ओन्ड एंड मैनेज बाय पार्टनर्स. करेक्ट. अ पार्टनर्स कैन रेज कैपिटल. रॉन्ग. A partner is able to own property and other assets in their own name. Wrong. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द रिलेशन टू सोल ट्रेडर. अ सोल ट्रेडर कैन नॉट हैव एन एम्प्लॉयज. गलत. अ सोल ट्रेडर इज एबल टू इंट्रोड्यूस एंड विड्रॉ कैपिटल फ्रॉम बिजनेस एट एनी टाइम. करेक्ट. A sole trader has a limited liability. Wrong. A sole trader can operate a business from only one location. No. Wrong. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. Which of the following statement is true in the relation to limited liability company? A limited liability company can incur liability in their own name. Correct. A limited liability company cannot acquire. Wrong. A limited इधर कैन नॉट था इसलिए. A limited liability company cannot incur. Wrong. A limited liability company can be performed as informal basis by simple agreement between the first shareholder. Wrong. तो इसका करेक्ट आंसर है. Which of the following statement relating to partnership of 20% and limited liability company? इसका आंसर होगा the partners have the right to participate in the management, whereas limited liability company do not have the right to participate in management. क्यों? क्योंकि जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है उसके सिर्फ डायरेक्टर्स को राइट होता है. क्लियर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सोल ट्रेडर्स. सोल ट्रेडर में इक्विटी नहीं आता क्योंकि सोल ट्रेडर शेयर इशू नहीं कर सकते. Next, which of the following pair of item would you expect to see in the financial statement of partnership? डिविडेंड नहीं आएगा पार्टनरशिप में, कैपिटल आएगा. प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन नहीं आएगा पर डिविडेंड नहीं आएगा, तो ये गलत है. शेयर कैपिटल नहीं आएगा. तो कौन सा पेयर आ रहा है? कैपिटल अकाउंट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है. और इस क्लास का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15. इसके ऊपर हम 1 से लेकर 15 हमने आज करे हैं. बाकी के रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में है, आप चाहे तो देख सकते हो. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन एसेट्स. एंड एसेट्स इज एन रिसोर्सेज ओन्ड बाय एंटिटी विद अ फाइनेंशियल वैल्यू. नो. इट्स अ रिसोर्स कंट्रोल बाय एंटिटी. नो. एसेट्स आर द प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स. प्रेजेंट मतलब अभी में जो इकोनॉमिक रिसोर्स है उनके पास, जो कि एंटिटी कंट्रोल करती है रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट. तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी.